हेलो दोस्तों, वेलकम इन जीवी सुमित एकेडमी। तो आज हम लोग ये बीपीएससी ट्राई एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम हुआ था 19 जुलाई को, तो आज हम लोग साइंस का देखेंगे। इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी को हम साइंस पढ़ाए थे, जिसमें से बहुत सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का हूबहू लग गया और 9, 10 और प्लस 6 to 8। तो ये 6 to 8 क्लास का है। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है। कहाँ से बताएंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, किस टॉपिक से आया है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक बना रहे हैं। और अगर मान लेते हैं दूसरे क्लास के भी, कंपटीशन क्लास का भी एग्जाम देते हैं, तो एनसीईआरटी सीरीज जो है सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच में अंतराल को सिनेप्स क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहा जाता है। इसका हिंदी में नाम होता है अंतग्रथन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। जब जिंक की तुलना में जो है जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए जो है टीन से लेपित किया जाता है, ना कि जिंक से लेपित किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सब ये एनसीईआरटी का सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 113, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। तो यह वस्तु पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है, क्योंकि एफ समानुपाती क्या होता है? एम। तो एफ समानुपाती एम, यानी वस्तु एम ए, एफ बराबर एम ए होता है, एम ए, यानी जो है बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु का त्वरण जो है वस्तु के लगने वाले बल के समानुपाती होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर 115 में, किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। फिर बोला जा रहा है एक सीधी विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? तो स्वकेंद्रित होती है, क्योंकि एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है इधर से निकलती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में आती है, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल में आती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल में नॉर्थ, तो ये स्वकेंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 117, नाइट्रोजन के सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा और 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 118, 118 में क्या बोला गया है? चलिए देख लेते हैं। 118 में बोला यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके लगने वाला बल का क्या मान हो जाएगा? यह 1/4 हो जाता है। अगर बीच की दूरी को दोगुना कर देंगे तो उनके बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। एकदम बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जिंक की परत लगाना, पेंट लगाना, ग्रीस लगाना। तो जिंक की परत लगाया जाता है, मतलब जस्तीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? तो जस्तीकरण किया जाता है, जिंक की परत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को कहा जाता है। तो वंशागति कहा जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन आगे न्यूमेरिकली टाइप का। यदि कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो कार का वेग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ने तक कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एक तो ये होता है, फिर 1/2 mv²। जब इस फार्मूला पे लगाएंगे, इस फार्मूला पे लगाने के बाद 515625 ये मतलब आंसर आ जाएगा। सॉरी 15625 हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी इस फार्मूला पे लगाने के बाद ये आंसर आ जाएगा। 1/2 लिख देना, एम मतलब 1500 किलोग्राम हो गया, v², तो 60 में 30 जाएगा, तो 30 का स्क्वायर कर देना है, फिर ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है
गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह घटना जिसके कारण से आकाश नीला दिखाई देता है, ये 10th क्लास का टॉपिक का नाम है। प्रकाश की परिकिरण के कारण से, सॉरी, प्रकाश की परावर्तन के कारण से जो है ना आकाश नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर, सॉरी, प्रकाश की परावर्तन, प्रकाश की परिकिरण और प्रकाश का फैलाव दिया है, तीनों दे दिया है। तो इसमें से सटीक आंसर जो है प्रकाश की परिकिरण के कारण से आकाश नीला दिखाई देता है, प्रकाश की परिकिरण से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो कोयला जो है भौतिक, कोयला का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि कोयला अगर जलाएंगे तो फिर वो जल के खत्म हो जाएगा, फिर उसको कोयला नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, यानी रासायनिक परिवर्तन है। पानी में नमक या बर्फ का पिघलना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। अस्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अस्थायी ऊतक ये तेजी से कोशिका विभाजन में सक्षम है, ये केवल युवा पौधे में पाए जाते हैं, ये विभाजित करने की क्षमता को खो देते हैं। अस्थायी ऊतक में जो है ये इनमें कौन सा कथन था? ये तेजी से विभाजन, ये समझा, ये विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं, ये तो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2 बोलते हैं। ये भुजा हुआ सोना, क्योंकि इसमें OH2 है, इसलिए ये ट्रिक है, CaOH होल 2 है, जिसके कारण से ये भुजा हुआ चूना जाना जाता है। CaO रहेगा तो अनभुजा चूना कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड को अनभुजा चूना कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर, पौधे में विभोज्योतक ऊतक का क्या कार्य है? विभोज्योतक ऊतक कार्य विकास करना, सहायता करना और सुरक्षा करना, यानी तीनों कार्य, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी तीनों कार्य करते हैं इसलिए। कार्य का समुद्रक क्या है? कार्य का समुद्रक जो जूल है, यहाँ पे जोल लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए जूल, इंग्लिश में मीडियम में सही दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये इथीन है, ये कौन है? इथीन, ऑप्शन नंबर सी हो गया। वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन खाली मीथेन है, मीथेन और इथेन जो है ना, मीथेन और इथेन ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन ग्रुप जो होता है संतृप्त कार्बन होता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है एल्किन और एल्काइन ग्रुप का होता है, इसलिए इथीन जो है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया।